मतलब एजुकेशन सिस्टम को पूरा एजुकेशन टेररिस्ट लोग मिलके पूरा बर्बाद किए हुए। एजुकेशन को टेररिस्ट का एकदम टेरर का धंधा बना लिया। ये पूरी तरह से ये मजाक बना के रखा गया है और लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। बोला कुछ जाता है कि पारदर्शिता के लिए एनटीए लाया गया है, इसलिए लाया गया है ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो। लेकिन देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से खुले तौर से हर साल पेपर लीक कराया जा रहा है। और मतलब इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी पूरा बेदाग बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री पूरा बेदाग बैठा है। हमारा मांग है कि जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, ये गंभीरता से इन मामलों पे, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हो चाहे वो एनटीए हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मैं इनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। जो सक्षम पदाधिकारी है सबका इस्तीफा का मांग करते हैं हम। और एक ऐसा कड़ा कानून बने हमारे देश में कि जो पेपर लीक अगर हो तो एक स्पेशल ऐसी एजेंसी इसका जांच करे, जो एक्सपर्ट एजेंसी हो वो जांच करे। नीट परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार और एनटीए पर बड़ा हमला बोला है। रांची कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में शामिल एनटीए पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बावजूद एनटीए और शिक्षा मंत्रालय खुद को बेदाग बताने में लगे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसे में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने मांग की कि ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे और जो भी दोषी हों उन्हें कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा। हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्जाम नीट है। बाकी कई सारे एग्जाम है जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्जाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर की फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्जाम और दर्जनों से भी ज्यादा एग्जाम और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्जाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उसपे वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्जाम, आप सोचिए कि एक एग्जाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्जाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। अब स्टूडेंट को तो ये दुविधा में डाल दिए कि ये पारदर्शिता कैसा पारदर्शिता है और सुविधा किसके लिए है। 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है और बाकी, मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्जाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। और जब एक एग्जाम का 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं तो इतने सारे एग्जाम में कितने करोड़ बच्चे प्रभावित होते होंगे और हमारा देश का भविष्य कितना प्रभावित हो रहा है।
ऐसे हाथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचिए कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में 700 करोड़ खर्च दिखाया जाता है नीट का, और ये 700 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। मजाक है क्या? कोई जवाबदेही नहीं। जो पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ या तो दलाल पकड़ा जा रहा है, या बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के संचालक पकड़े जा रहे हैं, या फिर कोई एक डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कोई प्रिंट आउट करने वाला आदमी पकड़ा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्वर पकड़ा जा रहा है। लेकिन एनटीए का कोई पदाधिकारी पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनपे कोई दाग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जिम्मेदारी नहीं था नीट का एग्जाम लेने का। ऐसा लग रहा है कि ये दलाल लोग एग्जाम करवा रहे थे, इसलिए उन लोगों को पकड़ा गया है। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बना है। ईडी और सीबीआई ये लोग के लिए नहीं बना है। जितना भी भ्रष्टाचार हो, जितना भी घोटाला हो, नीट घोटाला हो, ये सारा चीज जो है इसमें ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के घर जाएंगे, विपक्ष को परेशान करने के लिए जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो केंद्र में इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थान बैठे हुए हैं, जो सत्ता के कब्जे में है, और जो केंद्र मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, उनपे कोई सवाल नहीं होगा, उनपे कोई जांच नहीं होगा, उनपे कोई एफआईआर नहीं होगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।